हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल कुशन कवर क्रोशे करना बताऊंगी। स्पाइरल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिज़ाइनर और यूनिक डिज़ाइन है बहुत ही। तो ये देखिए, पास से देखिए, 4 स्टिचेस मैं इसमें यूज़ करूंगी और आप ध्यान से सारी वीडियो देखना। तो इसके लिए मैं 3 प्लाई वाली वूल यूज़ कर रही हूँ। बेबी वूल में भी 3 प्लाई होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और 3 mm का क्रोशे हुक इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्लाइडिंग रिंग बनाएंगे इस तरीके से। पहला लूप उठा के दूसरा इसमें से निकाल लेंगे और एक चेन यहाँ पे बना लेंगे। और अब इसमें हमने 8 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको हम बंद कर देंगे बिल्कुल रिंग को, थ्रेड को खींच के। और पहले वाला जो ये स्टिच है इसमें स्लिप स्टिच लेके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में एक चेन लेके हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं, डबल कर देंगे। इस राउंड में 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो हर एक स्टिच में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो इसी तरीके से ये हम सारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ पे हमने अगला थ्रेड मैं क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ, 2 थ्रेड से बनाऊंगी। तो हर एक राउंड के बाद कलर चेंज कर देंगे। पहले 2 राउंड एक धागे से ही हमने बनाए। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चेन लेके हमने 4 स्टिच लेने हैं। पहला सिंगल क्रोशे, उससे अगला हमने हाफ डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाना है। यानी कि एक से ऊंचा स्टिच हम बनाएंगे। इस तरीके से ये 4 स्टिच और 4 चेन, तो इसको हमने रिपीट करना है। 4 स्टिच हैं, 16 स्टिचेस हैं पिछले राउंड में, तो ये 4 बार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, फिर एक सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे। इस तरीके से हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर ये 4 स्टिचेस लेने के बाद 4 चेन। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से लास्ट में मैंने 4 चेन बना ली और इसको यहाँ पे फर्स्ट स्टिच से स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और एक छोटी सी चेन बना के थ्रेड कट कर देंगे। एक चेन बना के ये सिक्योर हो जाता है सारा। तो यहाँ पे धागा कट करके इसको खींच लेंगे। तो हर एक राउंड के बाद हम थ्रेड कट कर रहे हैं। अब अगले राउंड के लिए फिर थ्रेड कलर चेंज करेंगे। तो चेन स्पेस से ही हमको जो है थ्रेड ऐड करना है हर बार। यहाँ से इस तरीके से स्लिप नॉट लेके और फिर यहाँ पे 4 स्टिचेस लेने हैं हमको। यानी कि 4 चेन है तो 4 स्टिचेस इसमें आएंगे, जिसमें अब इस राउंड में हमने हर एक स्टिच 2-2 बार लेना है। 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे। तो अब ये लास्ट में हम 2 ट्रिपल क्रोशे ले रहे हैं। ट्रिपल क्रोशे में 2 बार यार्न ओवर करते हैं क्रोशे हुक पे। और ये देखिए, ये फर्स्ट रो यहाँ की, और इसके बाद 4 चेन। तो इसी तरीके से हमने इसको 3 बार और बना के ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, चेन स्पेस में 4 स्टिचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें 2 चेन, जिसमें 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, और बाकी के जो 2 डबल क्रोशे और 2 ट्रिपल क्रोशे हैं वो अगले 4 स्टिचेस के ऊपर आएंगे। यानी कि एक स्टिच में एक ही हमने स्टिच लेना है।
तो ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 4 चेन ले लिए और इसको फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच के द्वारा हम जोड़ देंगे। और फिर एक छोटी सी चेन लेके थ्रेड कट करके ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब अगला धागा जोड़ना है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना इसको। अब मैं क्रीम थ्रेड ऑफ वाइट कलर है, इसको फिर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चेन स्पेस में। और इस बार हम 3 बार लेंगे हर एक स्टिच। जैसे कि यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे ले लिया और फिर इसके बाद 3 ही हमने हाफ डबल क्रोशे लेना है। लेकिन चेन स्पेस में हमने टोटल 4 ही स्टिचेस लेने हैं। बाकी ये रो इसी तरह कंटिन्यू होती जाएगी। जैसे एक हाफ डबल ले लिया हमने, अब अगले 2 हाफ डबल आगे स्टिचेस के ऊपर जाएंगे। चेन स्पेस में हमको टोटल 4 ही स्टिच लेने हैं। तो ये तीसरा हाफ डबल, इसके बाद 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, इसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशे, 2 बार धागा ऊपर घुमाएंगे और यहाँ पे 2 लूप्स में से ही ये थ्रेड निकालते जाएंगे। तो 3 बार हम 2 लूप में से निकालते हैं एक ट्रिपल क्रोशे में। तो 3 ट्रिपल क्रोशे ले लिए हमने यहाँ पे। चेन की काउंटिंग 4 ही रहेगी हर एक राउंड में। लास्ट में हमने चेंज करना है वो काफ़ी लेंथ बनाने के बाद। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया और लास्ट में 4 चेन हमने ले लिए और इसको फिर दोबारा वैसे ही हमने जोड़ देना है स्लिप स्टिच से। और एक छोटी सी चेन लेके थ्रेड कट कर देंगे और इसको इस तरह खींच देंगे। यहाँ पक्का कर लेंगे हम। और अब अगले राउंड के लिए फिर धागा चेंज करेंगे, एक बार डार्क एक बार लाइट कलर। तो चेन स्पेस से ही इसको फिर ऐड करेंगे हम। देखिए इस तरीके से एक चेन लेके अब इस बार सारे स्टिचेस जो है 4 बार लेंगे। जैसे 4 सिंगल क्रोशे, चेन स्पेस में 4 स्टिचेस लेने हैं तो 4 सिंगल क्रोशे हमने ले लिए यहाँ पे। अब आगे फिर 4 हाफ डबल लेंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशे, फिर 4 ट्रिपल क्रोशे। दो, 3, 4 हाफ डबल हो गए। अब 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे अब 4 ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। तो हर एक स्टिच में हमने एक ही स्टिच उठाना है यहाँ से, चाहे वो चेन है या हमने स्टिचेस बनाए हुए हैं। एक स्टिच के ऊपर एक ही स्टिच लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया और फिर 4 चेन यहाँ पे अब बनाएंगे हम। और इसी तरीके से हमने बाकी की साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए कंप्लीट कर लिया और थ्रेड भी कट कर लिया है। अब यहाँ तक तो हमने 1 2 3 4 की काउंटिंग तक बढ़ाया। जैसे यहाँ 1 1 था, यहाँ 2 2 2 किए, यहाँ 3 3 3 और यहाँ 4 4 4 हर एक स्टिच किए। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेन स्पेस में ही अगला थ्रेड हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे ले लेते हैं, 3 4। तो अब यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे 6 कर देने हैं।
पिछले राउंड में 4 ही थे, तो यहाँ पे हमने 6 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे डबल क्रोशे 5 करेंगे, यानी कि पिछले राउंड में 4 हाफ डबल थे तो 2 इसमें बढ़ा दिए, और पिछले राउंड में डबल क्रोशे 4 थे तो यहाँ पे हमने एक और बढ़ाना है, 5 कर दिए यहाँ हमने। तो यहाँ 5 स्टिच बचते हैं, तो यहाँ पे अब फिर 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये भी हमने एक बढ़ा दिया इस राउंड में। तो पर साइड हमारे टोटल जो है 4 स्टिचेस बढ़ेंगे हर बार। जैसे नॉर्मल स्क्वायर में भी हम ऐसे ही बढ़ाते हैं ना, 4 स्टिचेस ही पर साइड से बढ़ते हैं, 2 हम स्टार्टिंग में बढ़ा देते हैं, 2 हम लास्ट में कॉर्नर में बढ़ा देते हैं। तो उसी तरीके से है, काउंटिंग तो वैसे ही इंक्रीज होगी, लेकिन हमने स्पाइरल बनाना है तो थोड़ा सा फेरबदल हम कर लेते हैं और डिज़ाइन जो है बनता चला जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ले लिए ट्रिपल क्रोशे 5 और चेन इसके बाद 4 लेंगे और इसी तरह इसको बना लेंगे 1 2 3 4। तो ये सारा बना के आपको दिखाती हूँ, बस इसी तरीके से स्टिचेस लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे 7 राउंड्स हो गए हैं। अब 8th राउंड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चेन स्पेस में ही हमने धागा ऐड करना है और इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे ले लेंगे पहले। टू 3 4 और इसके बाद हाफ डबल क्रोशे 2 और बढ़ा देंगे इस राउंड में। पिछले में 6 थे, यहाँ 8 कर देंगे, तो 8 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। सौ ग्राम वूल से भी कम वूल इस कुशन को बनाने में लगी है, तो इसको ट्राई करना, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। साथ साथ काउंटिंग ज़रूर करते जाना, क्योंकि अगर कोई भी स्टिच आपने ज़्यादा या कम ले लिए तो उसके स्पाइरल्स जो बन रहे हैं ना, अपने डिज़ाइन में देखा, वो फिर गड़बड़ा सकते हैं। बस ये वाले 2 राउंड आपको एज इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाने। पहले 4 भी इजी थे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 करके हमने किए इसमें पहले। अब ये वाले 2 राउंड आप इसी तरीके से बनाना। यहाँ से डिज़ाइन जो है टर्न करना शुरू कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे भी हमने ले लिए, 7 कर दिए यहाँ पे। अब ट्रिपल क्रोशे 5 यहाँ पे ले लेंगे लास्ट में। इसके बाद आप जितना मर्जी इस डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं, उसका मैं आपको नाप दे दूँगी लिख के, आपको इजी रहेगा। इसी तरीके से इसके बाद हमने 4 चेन बना लेनी है और बाकी की साइड भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिए। 8 राउंड्स हो गए यहाँ पे। पहले 2 राउंड सेम कलर से, उसके बाद चेंज करते जाएंगे हम कलर। तो इसके बाद आप नाप को ध्यान से देखना अगले राउंड्स के लिए। ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशे, हाफ डबल और डबल क्रोशे लिखा हुआ है। तो ये मैंने 8 राउंड्स बनाए हैं अभी यहाँ तक, 8 राउंड्स यहाँ पे बनाए हैं मैंने।
तो अब ये देखिए मैं राउंड्स भी लिख रही हूँ सिंगल क्रोशे, और ये 9th राउंड के लिए मेजरमेंट इसमें रहेगा 4 सिंगल क्रोशे। और जो हाफ डबल है अभी हमने यहाँ पे 8 किए थे, यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे 10, और ये भी हमने डबल क्रोशे 8 और ट्रिपल क्रोशे 6 कर दिए। यानी कि हर राउंड में सिंगल क्रोशे तो सेम ही रहेगा 4 के नंबर पे। डबल हाफ डबल क्रोशे 2 बढ़ा देंगे हर राउंड में, डबल क्रोशे 1 और ट्रिपल क्रोशे भी 1 बढ़ाएंगे। सिंपल है, इसी तरीके से हमको बढ़ाते जाना है। जैसे ये देखिए 10वें राउंड के लिए ये तो सेम रहेगा, हाफ डबल 10 से 12 हो जाएगा, डबल क्रोशे 8 से 9 हो जाएगा, इसी तरह से 6 से 7 ट्रिपल क्रोशे हो जाएगा। 11वें राउंड के लिए ये सेम रहेगा सिंगल क्रोशे, ये हाफ डबल 14 हो गया, डबल क्रोशे भी और ट्रिपल क्रोशे भी 1-1 बढ़ा दिया नंबर हमने। 12वें राउंड के लिए ये सेम रहेगा, और ये 2 के नंबर से बढ़ जाएगा, और ये बाकी के 2 1-1 के नंबर से बढ़ेंगे। इसी तरीके से ये सेम रहेगा सिंगल क्रोशे, हाफ डबल 2 बढ़ा के 18 कर दिए, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे 1-1 बढ़ा के 12 और 10 कर दिए। तो इसी तरीके से आप जितना बड़ा चाहें पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जितना बड़ा पैटर्न बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ चेन स्पेस से शुरू करेंगे और चेन स्पेस में ही सिंगल क्रोशे लेंगे, और उसके बाद बाकी के सारे स्टिचेस लेने के बाद कॉर्नर में हर बार 4 चेन लेंगे, और फिर इसी तरीके से जो है दूसरी साइड शुरू हो जाएगी। तो इसी नाप से आप बढ़ाते जाना, और 4 चेन भी सेम रहेंगी। सिंगल क्रोशे और चेन की जो गिनती है 4 ही रहेगी सारे राउंड्स में। तो फिर मैं कुछ राउंड्स बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ राउंड्स बना लिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये पैटर्न उभर के आता है। आप पिलो कवर बनाएं या इसी तरीके से बेड शीट्स के स्क्वायर बड़े बड़े बना के वो भी आप बना सकते हैं। 17 राउंड्स मैंने पूरे यहाँ पे बनाए हैं यहाँ तक, क्योंकि इतने ही मुझे चाहिए थे। और इसके बाद हमने अभी 2 राउंड्स और बनाने हैं। तो इतना बनाने के बाद यहाँ पे जो है अभी तक 17वें राउंड में हमारे पास पर साइड 60 स्टिचेस हैं। तो अपनी जितनी लेंथ आपको चाहिए उस हिसाब से इसको आप बढ़ा लीजिए, अगर इससे बड़ा साइज़ चाहिए तो। और उसके बाद हमको सेकंड 2 राउंड बनाने हैं। तो सेकंड लास्ट राउंड के लिए स्टिचेस में हमको हाफ डबल क्रोशे सारे स्टिचेस के ऊपर करना है। तो थ्रेड ऐड करेंगे, चेन स्पेस से ना ऐड करते हुए हम फर्स्ट स्टिच से इसको ऐड करेंगे। धागा उसी तरीके से बदलते जाएंगे। बस ये 2 लास्ट वाले राउंड हमने बनाने हैं सिंपल ही, जैसे स्क्वायर सिंपल हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे से नहीं हाफ डबल से बनाऊंगी। और पहले तो हमारा स्पाइरल डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, अब हम सिंपल स्क्वायर के 2 राउंड लेंगे हाफ डबल से। और कॉर्नर में हमको 3 चेन देनी है। सारे 60 स्टिचेस के ऊपर 60 हाफ डबल लेके और कॉर्नर में 3 चेन लेके दूसरी साइड के फर्स्ट स्टिच से हम फिर ऐसे ही वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरीके से आपने सिंपली सारे स्टिचेस के ऊपर हाफ डबल ले लेना है। जब कॉर्नर आएगा तो 3 चेन लेके फिर दूसरी साइड के पहले स्टिच से भी हाफ डबल बनाना शुरू कर देना है। जब आप पीछे कपड़ा लगाएंगे ना कुशन के लिए, तो फिर ये 2 राउंड्स बना लेंगी तो फिर इजी भी रहेगा आपको सिलना। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड लास्ट भी कंप्लीट कर ली जैसे मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने लास्ट वाली भी कंप्लीट कर ली है, वो भी डबल क्रोशे से करनी है। बस कॉर्नर में हमको 2 हाफ डबल चेन स्पेस में 2 हाफ डबल 2 चेन और 2 हाफ डबल लेके, यानी कि दोनों साइड से बढ़ाया जैसे सिंपल हम स्क्वायर में करते ही हैं। ये देखिए इस तरीके से चेन स्पेस में मैंने 60 के तक बुनने के बाद उसके बाद 2 डबल हाफ डबल बढ़ा के 2 चेन और हाफ डबल चेन स्पेस में ले लिए, यानी कि 4 स्टिचेस बुने और 2 चेन ली। ये देखिए लास्ट वाला कॉर्नर मैं जैसे आपको करके बता रही हूँ। 60 यहाँ से मैंने कंप्लीट करने के बाद
यहाँ चेन स्पेस में 2 हाफ डबल ले लिए, 2 चेन और ये 2 हाफ डबल ले लिए और फिर इसको दोबारा से पहले स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। छोटी सी चेन लेके थ्रेड कट कर देंगे। ये हमारा जो है पैटर्न कंप्लीट है। इतना ही चाहिए था हमें कुशन कवर के लिए। बाकी आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकती हैं। इवन इसको बुनते 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 आप पूरी बेड शीट भी बना सकते हैं। बस जो मैंने कॉपी में आपको अभी पैटर्न समझाया उसी तरीके से आप इसको बढ़ाते जाना। तो ये कंप्लीट हो गया है सारा पैटर्न। यहाँ से अब ये 64 स्टिचेस पर साइड्स हो गए और इसका साइज़ जो है 16 इंच बाय 16 इंच का कुशन कवर है, उसके हिसाब से है। तो आप भी इसको बना के देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है, ये स्पाइरल है और इसके अब हम थ्रेड्स जो हैं यहाँ पे छिपा देंगे। इजी भी है, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना, फिर आपसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट शेप इनकी आएगी। तो ये देखें इस तरीके से ये सारे बाकी जितने भी थ्रेड्स हमने पीछे छोड़े थे, बहुत लंबी टेल या आप छोड़ेंगे तो दूर तक इसको छिपा के आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे बाकी के छिपा दिए थे। बस सारे थ्रेड्स कट कर देंगे। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है। प्रैक्टिस करना बहुत आसान है ये और बहुत सुंदर है। इसको यूनिक पीस को ज़रूर बना के देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।